जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज आप लोग के बीच क्लास 10 की हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम लेके आए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल को मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, इस हाइट एंड डिस्टेंस का हिंदी अगर देखेंगे तो हाइट का होता है दूरी, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। इस पे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहां पे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में जानते हैं। इसमें आपको कहा जाएगा कि एक मीनार दिया रहेगा, किसी मीनार को जब कोई व्यक्ति किसी बिंदु से दिखता है, यानी इस मीनार को जब ये व्यक्ति, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जब इसको देख रहा है, तब जब ऊपर की ओर देखेगा किसी शीर्ष को या कोई मीनार को, तब व्यक्ति के द्वारा जो आंख और ये क्षैतिज, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण। इसको आप लोग जानेंगे। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे ही उन्नयन कोण कहेंगे। इसके बाद एक तो आता है अवनयन कोण। अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण। ये क्या होता है? उसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी मीनार के सतह से, मान लेते हैं ये मीनार है मेरा, मीनार की शीर्ष से जब नीचे की ओर देखता है तो उस स्थिति में ये क्षैतिज रेखा के समांतर, ये आपको क्षैतिज रेखा हो गया, इसके बीच में ये जो कोण बनता है, ये कोण, इस कोण का नाम अवनमन कोण रखा जाता है। तो आप लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को जानेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए, डोरी पे चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर। तो देखिए, एक मान लेते हैं ये खंभा है, इसको खंभा लिख दिए, खंभा के शिखर से बंधा हुआ ये शिखर होगा, तो इससे एक डोर बंधा हुआ, डोर, ये आपको डोर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यानी ये यहां पे ये कोण कराएंगे 30 डिग्री हो, तो ऊंचाई ज्ञात करें, यानी खंभे की ऊंचाई, ये ऊंचाई आपको पूछ रहा है। और यहां पे देख रहे हैं कि फिर से इसको अगर पढ़े तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, यानी डोर का लंबाई दिया है 20 मीटर। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें आपको निकालना है ये खंभे की ऊंचाई। इसमें हम इसका नाम रख देते हैं ABC। अब क्या करेंगे, इसको ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे निष्पत्तियां को देखेंगे जिसमें आपको ये P और H का P और H के साथ आता है
उसको देखेंगे। तो चलिए, आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अगर यहां पे लगाएंगे तो ये P बाय एच होगा, तो AC बटा ए बी लिखेंगे, ए बी। अब देखिए साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री, इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर AC का वैल्यू है आपको खंभा, यानी उसको निकालना है, यानी तो अगर मान लेंगे अगर खंभा यानी AC बराबर x मीटर, तो चलिए यहां पे x बटा AB का वैल्यू है 20, तो ये 20। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ये x बटा 20, ये 2 से कैंसिल 10 हो गया, इसीलिए x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी उसको लिखेंगे अर्थात खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए एक पेड़ बनाइए, मान लेते हैं साइड में बनाते हैं, ये पेड़ है, मान लेते हैं यहां से जो है सो टूट जाता है, यहां से क्या होता है टूट जाता है, तो टूटेगा तो इधर मिलता है, टूट जाता है तो जमीन को छूता है, यहां पे जमीन को छुआ दिए हैं और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये कराएंगे 30 डिग्री का बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु यानी ये पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये दूरी दिया है आपको 8 मीटर। तो कराए कि पेड़ की ऊंचाई यानी ये पूरा ऊंचाई क्या है, इसको कराए निकालने के लिए। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे A, ये B, ये C। अगर आपको लिखना है तो लिखिए त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये निकालेंगे, ये भुजा, तो ये होगा आपको P बटा B यानी टेन थीटा लगाएंगे तब आएगा टेन थीटा इजकल टू AB बटा BC। अब देखिए टेन 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इजकल टू ये क्या होगा, AB का वैल्यू तो नहीं दिया है, AB को AB ही लिखिए, यानी तो x मानना है तो उसको x कॉमा को कोष्ट में x दे दीजिए। चलिए AB को AB ही लिखते हैं बट्टा BC का वैल्यू है 8। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB बट्टा 8, ये इसको गुना करेंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। ये हो गया आपको समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस डिस्टेंस को निकालिए, इसको इसके साथ, तो यहां पे cos थीटा अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा B/h, पुनः cos 30 डिग्री इक्वल टू B/h, तो इसको लिखेंगे BC बट्टा AC। cos 30 का वैल्यू होता है आपको √3/2 बराबर ये BC, तो BC का मान है 8 बट्टा AC। अब देखिए यहां पे AC कर दिए, BC ये होगा BC बटा AC, इससे AC का मान निकाल लेते हैं, तो ये √3 AC बराबर 8 दूनी 16, तिरछा गुना किए। अब देखिए यहां से AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 16 बट्टा √3, इसको 2 मान लीजिए,
यहाँ पे देख रहे थे कि ये ए बी का मान इतना निकला था, यहाँ पे देख रहे हैं ये बी सी ए सी का मान निकला है इतना। जब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, मेरा टोटल पेड़ आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं अब कुल पेड़ की लंबाई बराबर, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ए बी प्लस ए सी, ये हो जाएगा आपको ए बी का मान है 8/√3 प्लस 16/√3। इसको जब करेंगे √3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपको √3। यहां से देखिए 16 8 24, तो 24/√3 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको परमेकरण कीजिए, परमेकरण यहां पे करते हैं, इसको परमेकरण करते हैं। तो ये हो जाएगा 24/√3 गुना, ये √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √3/√3, ऊपर में हो गया 24√3, नीचे में √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, 8√3, यही आ गया आपको क्या, पेड़ का ऊंचाई। तो लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, कहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए दो ठोल लगा रहा है, ये आपको 1.5 की ऊंचाई से लग रहा है। ये हो गया आपको फिसलनदार पट्टी, इसको फिसलनदार पट्टी इसको बोलेंगे, जो कि 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए है, ऊंचाई पे है और भूमि के साथ 30 डिग्री के झुकाव, 30 डिग्री के कोण पर झुकाव, ये जो है ये 30 डिग्री के कोण पे। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की, एक तो दूसरा है फिसलनदार पट्टी जो 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये तब जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का बनाता है। तो करेंगे प्रत्येक स्थिति में, यानी दोनों स्थिति में आपको निकालना क्या है, दोनों स्थिति, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कारण निकालने के लिए, ये और ये कारण निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये आपको, चलिए इसका नाम लिख देते हैं ABC और ये DEF। इसमें हम देख रहे हैं पहला केस में, यानी त्रिभुज ABC में जब ये भुजा निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कौन ऐसा त्रिकोणमिति निष्पत्तियां लगाएंगे जिसमें ये लंब और ये कर्ण आए, तो उसके लिए साइन लगाना पड़ेगा। तो लिखते हैं साइन 30 डिग्री बराबर AB/AC। तो साइन 30 का मान होता है हाफ बराबर AB का वैल्यू है 1.5 बट्टा AC का वैल्यू है, AC निकालना है तो ये हो जाएगा आपको AC = 3 सेंटीमीटर। ये पहला निकाल गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद जब दूसरा में देखेंगे त्रिभुज DEF में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या करेंगे, वही करेंगे, यानी साइन ही लगाएंगे तो P/H होगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर P/H यानी DE/EF। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर DE का वैल्यू है आपको T/EF तो निकालना ही है। अब देखिए यहां से इसको जब गुना करेंगे तो DE बराबर हो जाएगा 6/√3। इसको कटाइए, परमेकरण कीजिए तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे
ये हो जाएगा आपको 6√3 बटा 3 से कटाएंगे ये 2, ये हो गया 2√3। तो आपको पहला में ये करा था निकालने के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, तो पहले केस में ये 3 सेंटीमीटर हो गया और दूसरा केस में ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए साइड में बनाते हैं। ये मेरा मीनार है, ये इसको लिख देते हैं मीनार। करें कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से यानी ये इससे 30 मीटर दूरी पर है, यानी ये बिंदु का बात कर रहा है। ये कितना दूरी पे है? 30 मीटर दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण ये 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई करा निकालने के लिए इसको करा, यहां पे हम x मान लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये P और B, इस एंगल के लिए P और B किस त्रिकोणमिति निष्पत्तियां में होती है? तो हम लोग जानते हैं P और B tan थीटा में होता है। तो उसको लिखेंगे tan और थीटा के जब 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपको AB बटा BC। तो लिखते हैं AB बटा BC। अब देखिए tan 30 डिग्री ये क्या होगा? 1/√3 बराबर AB। AB का मान है, चलिए AB का मान x जो कि माने है बटा BC का मान है 30। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 30, या ये देखिए x बराबर 30 बटा √3। इसको जब परमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटा √3 गुना √3 बटा √3। यहां पे लिख देते हैं परिमेयकरण करने पे। तो ये क्या होगा? ऊपर में ये हो जाएगा आपको 30√3 बटा, तो √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल यानी 10 मत में, तो ये हो जाएगा आपको 10√3। यही हो गया मीनार का ऊंचाई। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है ये, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं ये पतंग है, ये पतंग ये उड़ रहा है आपको कुछ ऊंचाई से। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु, यह बिंदु है, से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये देखिए ये कह रहा है कि ये इसका झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या है? ये एक बार फिर से पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये जो दिया है आपको 60 मीटर दिया है। अब इसमें आपको कह रहा है कि डोरी की लंबाई निकालने के लिए, ये लंबाई, तो यहाँ पे इसका अगर नाम लिखना है तो आपको लिख ले ABC। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि डोरी की लंबाई बराबर x मीटर है। अब देखिए यहां पे सोचने वाली बात है कि ये रेशियो और ये रेशियो, यानी इसके लिए यहां पे जब कोई एंगल होता है तो इसके लिए P और H किस त्रिकोणमिति निष्पत्तियां में आता है? तो यहां पे देख रहे हैं कि साइन थीटा में आता है P और H। तो लिखते हैं साइन यानी त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा P बट्टा H। तो यहां पे आपको P हो जाएगा 7 बट्टा H, HX। ये देखिए साइन 60 डिग्री होता है,
√3/2 बराबर 60/x। इसको तिरछा गुना कीजिए तो x √3x बराबर होगा 120। अब यहां से x इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 120/√3। अब क्या करेंगे, अब परमीकरण करते हैं √3 से, तो ये हो जाएगा आपको 120√3/3। कटाइए इसको, 40 दिया 120 यानी 40√3 हो गया इसका, इस पतंग की डोर का लंबाई, तो 40√3 ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद